हाय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करने वाले हैं केस कंट्रोल स्टडी के बारे में कि ये किस पर्पज से हम कंडक्ट करते हैं, यूजेस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसी के बारे में हम जानेंगे। So, what is case control study? A type of research design that is used to investigate the relationship between a particular outcomes, disease condition, or event, and one or more exposure risk factor predictors or causes. In a case control study, two groups of individuals are compared. अच्छा, सिंपल सी बात है ना। इसमें हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। एक हो गया केस ग्रुप और दूसरा हो गया कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, लंग कैंसर की जो पेशेंट है ना, वो हमारे पास क्या हो गए, केस ग्रुप। और दूसरा जो ग्रुप है ना, वो हेल्थी इंडिविजुअल्स हो गए, जिसको विदाउट डिजीज, मतलब उसको डिजीज काज नहीं हुई है प्रीवियस, ठीक है। तो वो क्या हो गए, 50 वो हो गए और 50 जिसको लंग कैंसर काज हुआ है। तो इस स्टडी का, इस केस कंट्रोल स्टडी का मेन एम, मेन पर्पस यही होता है, जो रिस्क फैक्टर है ना, जो आने वाले हैं, यानी मतलब जो हेल्थी है उसमें आने वाले रिस्क फैक्टर हम मालूम करते हैं, और जिसको ये केस स्टडी में जिसको लंग कैंसर काज हुआ है ना, इसकी काजेस, तो ये हम क्या करते हैं, इसमें मालूम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब जो पेशेंट है ना, वो 50 हमने सेलेक्ट कर दिए कि ये जो है ना, ये 50 पेशेंट है, इसको मेन काजेस क्या हुआ है, ये स्मोकिंग की वजह से ज़्यादातर जो है ना इसको काजेस हुआ है। तो प्रीवियस हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो प्रीवियस हेल्थी इंडिविजुअल है ना, वो स्मोकिंग करते हैं। वो जो है ना दिन में 5, 10, 15, 20 सिगरेट पीते हैं, और जिसको काज हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा पीते थे, 25, 30 ज़्यादातर पीते थे। एक डब्बा जो है ना वो खाली कर देते थे। तो ये क्या हो गया, ये जो पेशेंट है ना, ये जो कंट्रोल ग्रुप है, जो प्रीवियस हेल्थी इंडिविजुअल है ना, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको भी लंग कैंसर हो जाए, और जिसको लंग कैंसर हुआ है ना, तो उसका मेन जो काज है ना, वो क्या है, वो है स्मोकिंग। तो मेन एम, मेन पर्पस इसका यही होता है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, एक जिस तरह मैंने आपको कहा कि केसेस हो गया, ग्रुप एक हो गया इंडिविजुअल हु हैव द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट डिजीज कंडीशन, जो किसी कंडीशन या किसी डिजीज या किसी इवेंट में मुब्तला है। और दूसरा हो गया कंट्रोल इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट हेल्थी इंडिविजुअल्स आर दोज विदाउट डिजीज। वो बंदे हो गए, वो इंडिविजुअल्स हो गया जिसको जो है ना वो हेल्थी है, उसको डिजीज और मतलब कोई भी कंडीशन में वो मुब्तला नहीं है, तो वो कंट्रोल ग्रुप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल। तो इस द गोल ऑफ डिजीज control study is to identify potential risk factors or predictors of the outcome by comparing the exposure of the cases and control। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि यही दो ग्रुप्स हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किस तरीके से करते हैं, कंपेयर हम इसी तरीके से करते हैं कि जो हेल्थी हमने ग्रुप्स को लिया था 50, और जो केसेस थे 50 हमने उसको लिया था। जो केसेस थे ना, उसको लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से काज हुआ है, और जो हेल्थी है ना, वो ज़्यादातर सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट होने की वजह से जो है ना, वो हो सकता है जो आने वाले वक्त में उसको भी लंग कैंसर काज हो जाए। तो इसी तरीके से हम टू ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, और जो रिस्क फैक्टर्स है वो मालूम करते हैं, और जो जिसको काज हुआ है ना, वो उसकी जो लंग कैंसर काज हुआ है ना, उसकी काज हम मालूम करते हैं कि क्या है। तो मेन गोल इसका यही होता है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन। रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन का मेन पर्पस जो है ना, वो यही होता है कि हम जो है ना, वो लुक बैक इनटू द टाइम, बैक की तरफ हम देखते हैं। यानी अगर केस कंट्रोल स्टडी की हम बात करें ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना कंट्रोल ग्रुप हमने लिया था, तो उसकी तरफ हम जो देखते हैं ना, हेल्थी इंडिविजुअल्स, उसकी तरफ देखते हैं कि वो कितना स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग की वजह से ना वो रिस्क फैक्टर पर है। और ये जो है ना, वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं लंग कैंसर जिसको काज हुआ है ना, जो केस ग्रुप है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो हमको ये जो है ना, इसकी काजेज़ भी समझ में आती है, और हम कंफर्म करते हैं रिस्क फैक्टर और काजेज़ को, दोनों को जो है ना ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। तो हम हमारे पास जो है ना, वो कंफर्म जो है ना, वो डेटा कलेक्शन क्या होती है, वो आइडेंटिफाई होती है। तो ये जो है ना, हम लुक बैक इनटू टाइम बैक, और जो केस है ना, उसको हम क्या करते हैं, वो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और कंफर्म करते हैं, और जो डेटा कलेक्शन है ना, वो एक्यूरेटली हमारे पास आ जाता है। तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स। इसमें जो है ना, हम टू ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा, नो रेंडमाइजेशन। अच्छा, हम इसमें रेंडमली जो है ना, वो कोई भी रेंडमाइजेशन नहीं करते, मैचिंग। और यही दो ग्रुप्स की जो है ना, हम मैचिंग करते हैं, टू ग्रुप्स की हम मैचिंग करते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस। Efficient case control study can be more efficient than cohort study is they do not require long term follow up. अच्छा, cohort study, I think you don't know, cohort study is फ्यूचर स्टडी। ये हमारे पास फ्यूचर स्टडी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी के बारे में होगा। तो कोहोर्ट स्टडी हमारे पास फ्यूचर स्टडी है। तो केस कंट्रोल जो है ना, ये कोहोर्ट स्टडी से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। वाई एफिशिएंट? बिकॉज जो टाइम है ना, इसमें नो लॉन्गर टाइम, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और जो कोहोर्ट स्टडी है ना, वो लॉन्गर टाइम लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट है ना, वो आपके पास आता है। Cost effective case control study can be less expensive than cohort study is they do not require large samples और लॉन्ग टर्म डेटा कलेक्शन। अच्छा, ये जो है ना लिस एक्सपेंसिव है कोहॉर्ट से। कोहॉर्ट जो है ना, वो लॉन्ग टाइम भी लेता है, उसमें वो एक्सपेंसिव भी है। और तीसरी बात जो है ना, वो डेटा कलेक्शन और सिंपल जो साइज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, फ्लेक्सिबल केस कंट्रोल स्टडी कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट ए वाइड रेंज ऑफ आउटकम्स एंड एक्सपोजर। अच्छा, ये जो है ना, हमारे पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही ना कि इसमें जो लार्ज अमाउंट काजेज़ है और जो लार्ज अमाउंट रिस्क फैक्टर्स है और जो लार्ज अमाउंट का जो क्या है, वो इन्वेस्टिगेट हम करते हैं। वाइड रेंज ऑफ आउटकम्स जो है ना, वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिस्क फैक्टर और जो काजेज़ है ना, वो लार्ज वाइड रेंज में हम क्या करते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा, बियासिस का मतलब होता है एरर, गलती। तो जो हमने कंट्रोल ग्रुप लिया है ना, तो हमने सिर्फ स्मोकर को लिया है, जो हेल्थी है और जो स्मोकिंग करते हैं और रिस्क फैक्टर पर है वो। तो हम होल स्टोरी जो है ना, वो नहीं जानते। किस तरीके से नहीं जानते? कि हमने जो है ना, सिर्फ स्मोकिंग वाले को लिया है और जो हेल्थी है ना, वो रेंडमाइजेशन हमने नहीं की है। तो हो सकता है कि इसमें जो है ना, वो एरर आ जाए। तो होल स्टोरी जो है ना, आप नहीं जानते, और आप सिर्फ यही जानते हैं कि स्मोकिंग इसका लंग कैंसर। तो एक्यूरेट ये नहीं होता। तो मिनिमम चांसेस होता है कि ये लंग कैंसर जो है ना, ये किसी और रीज़न से भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल साइज़, इसमें जो है ना, हम स्मॉल साइज़ को मतलब लेते हैं। मैक्सिमम जो डेटा कंडक्ट करते हैं हम, वो स्मॉल साइज़ हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो तो 10 बंदे हो गए, 15 बंदे हो गए, और ये जो है ना, इस होल जो पॉपुलेशन है ना, वो रिप्रेजेंट भी नहीं करते। तो हो सकता है इसमें भी जो है ना, वो गलती आ जाए स्मॉल साइज़ में। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो लिमिटेड होती है। सिर्फ मतलब स्मोकिंग के बारे में हम जानते हैं, और इसका जो इर्द गिर्द अराउंड जो हेल्थी इंडिविजुअल्स है ना, उसके बारे में हम नहीं जानते कि हो सकता है ये कोई और काम करता था, या कोई केमिकल की वजह से, या कोई और रीज़न की वजह से ना, वो लंग जो कैंसर है ना, वो काज हुआ है। डिफ़िकल्ट टू फाइंडिंग कंट्रोल्स, और इसमें जो है ना, ज़्यादातर डिफ़िकल्टी होती है कंट्रोल ग्रुप में फाइंडिंग में, ठीक है। कि आप जो है ना, सिर्फ स्मोकिंग वाले को जो है ना, वो कंडक्ट करते हो, तो क्या करते हो, एक-एक स्मोकिंग वाले को मतलब ले आते हो और उसको ढूँढते हो, और उसको जो है ना, वो स्ट्रगल करते हो। तो वो क्या होता है, तो उस वो फाइंडिंग में जो है ना, वो डिफ़िकल्टी पैदा होती है कंट्रोल ग्रुप में। तो यही तक लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। गुड बाय।